हाय फ्रेंड्स, आई एम सुनीत संगई फ्रॉम रेनबिस इन्वेस्टमेंट और आज का हमारा टॉपिक है टॉप 10 लार्ज कैप स्टॉक्स 2021 के लिए। तो इसके लिए हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस करेंगे जहां पे हम टॉप म्यूचुअल फंड्स में से कॉमन स्टॉक्स आइडेंटिफाई करेंगे और उनको कुछ फाइनेंशियल पैरामीटर्स है जैसे आरओसीई, आरओई, सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ। इन फाइनेंशियल पैरामीटर्स के बेसिस पे इनमें से हम टॉप 10 लार्ज कैप स्टॉक्स आइडेंटिफाई करेंगे और अंत में उनके बिजनेस समझेंगे। तो वीडियो अंत तक देखिएगा ताकि आपको ये पता चले कि किस बेसिस पे हमने ये टॉप 10 लार्ज कैप स्टॉक्स आइडेंटिफाई किए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि यूट्यूब आपको और मेरे बाकी व्यूअर्स को भी ये वीडियोस रेकमेंड करे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम टॉप 5 लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स की बात करते हैं। तो एक्सिस ब्लू चिप फंड, कैनरा रोबेको ब्लू चिप फंड, एडलवेस लार्ज कैप फंड, कोटक ब्लू चिप फंड और मेरे एसेट लार्ज कैप फंड। ये टॉप 5 लार्ज कैप फंड है दोस्तों। और ये 5 फंड में से एटलीस्ट 2 फंड्स में कोई भी स्टॉक है तो हम उस स्टॉक को पिक करेंगे। मैंने एक सेपरेट लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स की एनालिसिस भी की थी जहां पे ये 5 फंड्स को मैंने आइडेंटिफाई किया था एज टॉप लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स। तो ये 5 फंड्स में से हम कोई भी 2 फंड्स में जो स्टॉक्स रहेंगे उसकी लिस्ट निकाली। उसमें हमें 48 स्टॉक्स मिले और उन 48 स्टॉक्स को डिफरेंट फाइनेंशियल पैरामीटर्स पे हमने गॉज किया। यानी आरओई और आरओसी ये 10 के ग्रेटर देन 10 हो, आरओसी लास्ट 10 ईयर्स के ग्रेटर देन 10 हो, सेल्स लास्ट 3 ईयर्स के 10% के से ज्यादा हो सीएजीआर लेवल पे और प्रॉफिट ग्रोथ लास्ट 3 ईयर्स के 10% सीएजीआर हो। तो ये क्राइटेरिया के बेसिस पे हमने उन 48 स्टॉक्स में से आइडेंटिफाई किया तो हमें 16 स्टॉक्स मिले। वो हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज, एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी लिमिटेड, कोटक महिंद्रा बैंक, बजाज फाइनेंस, एशियन पेंट्स, एवेन्यू सुपरमार्ट्स, नेस्ले इंडिया, अल्ट्राटेक सीमेंट, टाइटन कंपनी, एसबीआई कार्ड्स, एलएनटी इन्फोटेक, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, ग्लैंड फार्मा और अबाउट इंडिया। ये 16 स्टॉक्स मिले जिनकी आरओई और आरओसी ग्रेटर देन 10 है, आरओसीई लास्ट 10 ईयर्स की ग्रेटर देन 10 है, सेल्स ग्रोथ लास्ट 3 ईयर्स की ग्रेटर देन 10 है और प्रॉफिट ग्रोथ लास्ट 3 ईयर्स की 10% से ज्यादा है। यहाँ पे मैं एक और चीज आपको बता दूं तो कोटक महिंद्रा बैंक और एचडीएफसी बैंक इन दोनों की अगर हम बात करें तो आरओसीई जो है ये लेस देन 10 है। उसके बावजूद हमने सिलेक्ट किया है क्योंकि इसका एक मेजर रीजन ये है कि बैंक्स के केस में हमें ये आरओसीई ग्रेटर देन 10 मिलना पॉसिबल नहीं होता है क्योंकि इनका लेंडिंग का बिजनेस होता है। तो यहाँ पे इवन जो टॉप बैंक्स है इनकी 7 के अराउंड की आरओसी हम काफी अच्छी मानेंगे। तो इस पर्सपेक्टिव से अगर देखें तो ये 16 स्टॉक्स मिलते हैं जिनकी आरओई ग्रेटर देन 10 है, आरओसी ग्रेटर देन 10 है, सेल्स ग्रोथ 10% के ऊपर है और प्रॉफिट ग्रोथ लास्ट 10 ईयर्स की ग्रेटर देन 10 है। तो इस तरीके से ये 16 स्टॉक्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। ये प्योरली क्वांटिटेटिव एनालिसिस के बेसिस पे ये 16 स्टॉक्स निकाले हैं और इसको हम अगर फर्दर एनालाइज करें तो अब अगर इसमें से हमें अगर 10 स्टॉक्स आइडेंटिफाई करने हैं अपने इन्वेस्टमेंट के लिए तो बेस्ड ऑन प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ हम ये स्टॉक्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये कंपनीज हुई एसबीआई कार्ड्स, बजाज फाइनेंस, एवेन्यू सुपरमार्ट्स, अल्ट्राटेक सीमेंट, अबाउट इंडिया, नेस्ले इंडिया, टाइटन, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड और ग्लैंड फार्मा। फटाफट इनका बिजनेस समझ लेते हैं। तो एसबीआई कार्ड्स की बात करें तो ये क्रेडिट कार्ड की कंपनी है जो मोस्टली डिफरेंट कंपनीज को इवन कॉर्पोरेट और पर्सनल दोनों के लिए ये क्रेडिट कार्ड सप्लाई करती है। डीमार्ट की अगर बात करें तो ये रिटेल चेन है जो डिफरेंट हमारे डेली नीड्स होते हैं जैसे ग्रोसरी हुआ या फिर डेयरी प्रोडक्ट्स हुए या फिर क्लोथिंग हुआ। तो टॉयज, गेम्स, प्लास्टिक के कंटेनर्स, एपरल्स और फ्रूट वेजिटेबल्स। तो देख सकते हैं कि ये इनके बहुत सारे ओवर 100 सेंटर्स है अक्रॉस इंडिया और इस इन सेंटर्स के थ्रू ये अपने रिटेल आउटलेट्स के थ्रू ये डिफरेंट प्रोडक्ट्स को ये सेल करता है। इसमें हम देखें तो डीमार्ट ने अपने काफी सारे खुद के इन हाउस ब्रांड्स भी लॉन्च कर दिए जिसको वो अपने आउटलेट के थ्रू सेल करता है। और कोरोना के बीच में इन लोगों ने ऑनलाइन सेल भी स्टार्ट कर दी थी। तो देख सकते हैं कि कंपनी काफी फ्लेक्सिबल है, अपने आप को उस हिसाब से सिचुएशन के हिसाब से ढाल के अपना बिजनेस कंटिन्यू कर पाती है। अल्ट्राटेक सीमेंट की बात करें तो ये एक सीमेंट कंपनी है प्राइमरली और इसके अलावा ये रेडीमिक्स कंक्रीट भी बनाती है। और रेडीमिक्स कंक्रीट यानी जैसे अगर कहीं पे कोई कंस्ट्रक्शन हो रहा है और वहाँ पे कंक्रीट बनाने का जगह नहीं है या फिर वो पूरा बैचिंग सेटअप नहीं हो सकता तो एक बैचिंग प्लांट होती है जहाँ पे कंक्रीट का पूरा मैन्युफैक्चरिंग होती है और वहाँ से गाड़ियाँ आती है जिसको आरएमसीवी व्हीकल भी बोलते हैं और उनमें ये
रेडी मिक्स कंक्रीट को शिफ्ट किया जाता है और साइट पे कंस्ट्रक्शन में यूज होता है। इसके अलावा व्हाइट सीमेंट और ये अलग-अलग कंस्ट्रक्शन रिलेटेड प्रोडक्ट्स बनाती है। नॉर्मली इस तरह के सीमेंट कंपनीज में लोग नॉर्मली इतना फोकस नहीं होते हैं, बट इन लोगों ने काफी अच्छी ब्रांडिंग कर ली है अपनी सीमेंट की। इवन रियल एस्टेट में जो कंपनी सेल करती है अपने फ्लैट्स या फिर कमर्शियल प्रॉपर्टीज, वो भी अपने जो भी ब्रोशर होती है उसमें अल्ट्राटेक सीमेंट और अलग अलग ब्रांड्स के जो भी फिटिंग्स यूज करती है उसको यूज करती है। तो इस तरीके से कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में इसने एक अपना ब्रांड बना लिया है और उस ब्रांड के बेसिस पे ये एक प्रीमियम चार्ज कर पाती है अपने कस्टमर्स को। अबॉट की बात करें तो अबॉट की 3 मेजरली कंपनीज़ हैं इंडिया में, उसमें से प्राइमरीली अबॉट इंडिया जो लिस्टेड है, ये बेसिकली एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है जिसके अलग-अलग प्रोडक्ट्स हैं। मैंने एक सेपरेट एनालिसिस भी किया है, मैं डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में उसका लिंक दे दूँगा जहाँ पे मैंने अबॉट इंडिया का डिटेल्ड एनालिसिस किया है। और शॉर्ट में मैं बताऊँ तो ये एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है, जहाँ पे ये डिफरेंट प्रोडक्ट्स अ, सेल करती है। जो सबसे पॉपुलर प्रोडक्ट्स है उसमें है थायरोनॉम, एप्टायन, दुफास्टोन, दुफेलेक, ये सारे इनके ग्लोबल फार्मा फार्मा टैबलेट्स है और उसी को ये इंडिया में लॉन्च की है। और इसमें क्रेमाफिन बहुत पॉपुलर है और क्रेऑन इसकी काफ़ी अच्छी और पॉपुलर गैस्ट्रोएंटरोलॉजी रिलेटेड मेडिसिन भी है। यहाँ पे मैं एक और चीज़ आपको बता दूँ तो जो हम सिमुलैक और बाकी कुछ-कुछ हेल्थ रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स देखते हैं, वो अबॉट इंडिया के नहीं हैं, वो अबॉट हेल्थ केयर के हैं, जो सेपरेट कंपनी है वो और वो लिस्टेड नहीं है। नेस्ले की बात करें तो इसका भी मैंने एक सेपरेट डिटेल्ड एनालिसिस किया है जिसका लिंक मैं आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो ये एक एफएमसीजी कंपनी है जो काफ़ी सारे फूड रिलेटेड प्रोडक्ट्स बनाती है और इंडिया में शायद ही कोई घर होगा जहाँ पे इसके प्रोडक्ट्स यूज़ नहीं होते हैं। जैसे नेस्कैफे की कॉफ़ी है और रिसेंटली इसने ब्रेकफास्ट के लिए सीरियल्स वगैरह भी लॉन्च किए हैं। इसके अलावा चॉकलेट्स वगैरह बनाती है, किटकैट मंच, मिल्की बार जैसे प्रोडक्ट्स हैं। उसके बाद ये मिल्क और कर्ड में भी आ गई है। इसके अलावा मैगी जो इसका सबसे रिनाउंड ब्रांड है, मैगी है। इसके मैगी के सॉस भी है और पास्ता वगैरह भी ये सेल करती है। और बेबी प्रोडक्ट में सेरिग्रो, सेरेलैक और नैनप्रो के इसके ब्रांड है। नैन ब्रांड से आता है जिसमें नैन प्रो और नैन ग्रो दोनों ब्रांड्स हैं। और इसके अलावा भी ये ऑर्गेनिक सेक्टर में, ऑर्गेनिक सेगमेंट में बच्चों के काफ़ी सारे सेरेलैक रिलेटेड प्रोडक्ट्स और फूड रिलेटेड प्रोडक्ट्स इसने लॉन्च किए हैं। तो कंपनी के पास काफ़ी अच्छी ब्रांड वैल्यू है और काफ़ी अच्छा मोट है इनके पास। बैरियर्स टू एंट्री बहुत हाई है, स्पेशली अगर बेबी प्रोडक्ट्स की बात करें तो, जहाँ पे लाइसेंस मिलना डिफिकल्ट होता है और ब्रांडिंग जो है काइंड ऑफ बैंड है। टाइटन की बात करें तो टाइटन के काफ़ी अच्छे और नोन ब्रांड्स हैं, लाइक टाइटन जो खुद इटसेल्फ फ्लैगशिप ब्रांड जो है घड़ियों के लिए। उसके अलावा तनिष्क जो है ज्वेलरी में नंबर वन है अपने सेगमेंट में। फास्ट्रैक की बात करें तो ये मोस्टली जो है फंकी वॉचेस और इवन सनग्लासेस भी बनाता है। इसके अलावा सोनाटा, तनेरा और टाइटन आई प्लस जो काफ़ी पॉपुलर हो गया। स्किन, ये एक इन लोगों ने परफ्यूम लॉन्च किया है। तो देख सकते हैं कि कंपनी के पास काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट्स हैं और आने वाले टाइम में जिस तरीके से प्रॉस्पेरिटी बढ़ेगी तो ये जो है ये सारे जितने भी ब्रांड्स हैं ये बेसिकली एस्पिरेशन ब्रांड्स हैं और लोग जो है ये लोकल ब्रांड से इन ब्रांड्स में मूव करेंगे। एचडीएफसी लिमिटेड की बात करें तो ये हाउसिंग में है और इसके मेजरली प्रोडक्ट्स देखें तो ये अफोर्डेबल हाउसिंग, हाउसिंग लोन हो और लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी। तो मोटे मोटे में ये बेसिकली हाउस लोन और कमर्शियल लोन्स ही देती है। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड की बात करें तो ये जनरल इंश्योरेंस कंपनी है जो कार इंश्योरेंस, टू व्हीलर इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, ट्रैवल इंश्योरेंस और बाकी कई सारे क्रॉप इंश्योरेंस वगैरह में डील करती है। इसका मैंने एक काफ़ी डिटेल्ड एनालिसिस भी किया है जिसका लिंक मैं आई बटन में दे दूंगा, आप चाहो तो इसका डिटेल्ड एनालिसिस भी देख सकते हो। ग्लैंड फार्मा की बात करें तो इसका रिसेंटली आईपीओ आया था। ये 40 इयर्स पुरानी कंपनी है, हैदराबाद बेस्ड कंपनी है और ये एपीआई और फॉर्मुलेशंस दोनों ही बनाती है। मेजरली ये फॉर्मुलेशंस ही बनाती है और एपीआई के भी इसके कुछ प्रोडक्ट लाइंस हैं और ये अक्रॉस वर्ल्ड सेल करती है। हालांकि इंडिया में ये मोस्टली बी टू सी सेगमेंट में सेल करती है और अक्रॉस वर्ल्ड की बात करें तो ये कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग भी करती है, यानी कोई बड़े कंपनी के लिए भी ये मैन्युफैक्चरिंग करती है और खुद के ब्रांड्स पे भी ये सेल करती है। तो ओवरऑल ये काफ़ी अच्छी फार्मास्यूटिकल कंपनी भी है। तो ओवरऑल ये 10 कंपनीज़ है जिसको आप रडार पे रख सकते हो।
और यहाँ पे मैं एक और चीज़ अगर आपको बताऊँ तो ये कोई बाई और सेल की रिकमेंडेशन नहीं है, बेसिकली तरीका है किस तरीके से आप टॉप म्यूचुअल फंड्स की पोर्टफोलियो को यूज़ करते हुए अच्छे स्टॉक्स आइडेंटिफाई कर सकते हो और उसको फर्दर बेस्ड ऑन डिफरेंट फाइनेंशियल पैरामीटर्स को फिल्टर कर सकते हो। और ये जितने भी मैंने आपको स्टॉक्स बताए इसका बिजनेस समझना बहुत ज़रूरी होता है और एक डिटेल्ड फंडामेंटल एनालिसिस करके ही इनमें बाई और सेल कीजिएगा। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।